स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलरिटी अर्थात समरूपता। देखिए ये ज्योमेट्री का चैप्टर है और अपने कई बार इसके क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं या फिर 9 मार्क्स के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने दो क्वेश्चन आते हैं, एक लेंथी क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिमिलरिटी का मीन क्या हुआ? तो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, सर्वांग समता। ठीक है बच्चों, तो सर्वांग समता में तो हम क्या करते थे कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण क्या हो, बराबर हो। लेकिन यहाँ समरूपता से आपका मीन होगा कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं तो क्या हो, समानुपाती, और जो संगत कोण है वो बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप मतलब दोनों का रूप क्या हो, एक जैसा हो, दिखने में दोनों क्या हो, एक जैसे हो। इसी जैसे मान लो मैंने लिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसी प्रकार मान लो मैंने क्या लिया, ये एक स्क्वायर लिया, ठीक है, फिर उसी प्रकार एक स्क्वायर बड़ा ले लिया, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वांग समता के लिए जरूरी क्या होती है कि इनकी जो मेजरमेंट्स है साइड्स की वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सर्वांग समता और समरूपता में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है। ध्यान रखना, सर्वांग समता का सिंबल होता है ये। ठीक है, एक जैसे दिखने के साथ साथ में क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पास में सिमिलरिटी के लिए क्या होगा, सिंबल ये। ठीक है, ओनली एक जैसे दिखने वाले जिनके संगत कोण तो होते हैं बराबर, लेकिन संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, वो क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है वो किसी काम की नहीं है, उसमें आपको ओनली स्टेटमेंट मिलेंगे, कौन से सिमिलर है, कौन से कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो वो इजीली हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2, और उससे पहले अपने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम है अपने थेल्स थ्योरम, ठीक है, जिसको हम आधार अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए ये भुजा इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने एज्यूम क्या कर लिया, सबसे पहले कि ट्रायंगल है अपने पास में ABC, ठीक है, जिसमें BC पैरेलल है किसके, DE के। ठीक है, और हमें सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करके बताना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए अपने को क्या चाहिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रचना कर रहे हैं, और रचना में हमने क्या किया, जॉइन BE एंड CD, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। फिर उसके बाद में हमें अपने पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया के लिए अपने पास में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों से D और E से दो लंब खींचे, पहला DN और दूसरा ME, ये दोनों लंब भुजा AB और AC पर हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों का रेशियो लेके साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या, BED तथा त्रिभुज CED में दोनों त्रिभुज क्या है, एक समान आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CED, और इसको बना ली इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां आप रीजन क्या दोगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक समान आधार, सेम बेस, एक समान आधार DE तथा
एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये 9th क्लास में अपने एक थ्योरम थी। ठीक है बच्चों, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं ADE की, ठीक है, तो यहां देखिए सेकंड टाइम में क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू AED लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रायंगल एक ही है। कैसे इसका एरिया फाइंड करो, दोनों साइड से क्या आएगा अपने सेम आएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप रीजन क्या दोगे, दोनों एक ही प्रकार के ट्रायंगल है या दोनों एक ही त्रिभुज है, तो इसका एरिया मैं कैसे भी फाइंड कर सकता हूं, मैं बेस AD लेकर भी फाइंड कर सकता हूं और AE लेकर भी फाइंड कर सकता हूं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 1 से, तो बाय इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, देखो अपने को रेशियो इनका ऊपर रखना है, AD और AE को ऊपर रखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED। ठीक है बच्चों, ये बन गया इनका अनुपात। अब क्या करना आपको, जो त्रिभुज का फॉर्मूला है उससे इनका एरिया निकालो और वही इनका रेशियो बनेगा जो हमें प्रूफ करना है। जो कट ऑफ होने वाली वैल्यू जब वो कट जाएगी तो इसका क्या होता है 1/2 आधार, यहाँ आधार क्या होगा AD, और ध्यान से देखिए ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है अपने पास में ME। इसी प्रकार इसका 1/2 आधार क्या हो जाएगा BD और ऊंचाई क्या बनेगी ME। ध्यान से देखिए ये आपके पास में लाइन है AB और हमने परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किया है ME। ठीक है ना, किस भुजा पर किया है, AB पर। ध्यान रखना अगर एक ही शीर्ष से किसी भुजा पर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है, तो उससे आप चाहे कितने भी त्रिभुज बना लो उन सब के लिए जो परपेंडिकुलर है वो सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये थ्योरम भी हमने क्या कर ली थी 9th क्लास में, इसके बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा 1/2 आधार हो गया AE और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पे DN। इसी प्रकार 1/2 आधार हो गया CE, ऊंचाई हो जाएगी DN। तो देखिए बच्चों जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। ठीक है, ये कट गए। अब अपने पास में जो वैल्यू बची है वो उनको राइट कर लो, तो ये हो गया AD अपॉन BD और इधर हो गया AE अपॉन CE, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लास्ट में हम क्या वापस राइट कर देंगे, अतः सिद्ध होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हो गई अपने फर्स्ट थ्योरम। अब जो सेकंड आएगी वो आएगी इसकी कन्वर्ज, और उसमें अपने को क्या गिवन होगा, ये रेशियो दिया हुआ रहेगा और हमें प्रूफ करके बताना होगा कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो मैं सीधा बता देता हूं, आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो फिर वापस मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इस बार आपको क्या गिवन होगा, इनका रेशियो गिवन होगा, तो ये हो गया ABC और ये है DE मान लो, तो आपको गिवन है ये आपको दिया हुआ रहेगा कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, और हमें प्रूफ करके बताना है, टू प्रूव कि जो लाइन सेगमेंट है कौन सी DE पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें प्रूफ करके बताना होगा। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता देता हूं कैसे करना है। मान लो अब देखो जो प्रूफ करना है वो तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये DF है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो हमने यहां कंस्ट्रक्शन क्या कर ली, ड्रॉ DF पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रूफ, और प्रूफ में आप कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। तो हमने क्या लिया है, सिंस गिवन, पहले तो जो दे रखा है वो राइट कर लो। ये है अपने पास में AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ये गिवन है तो इसको बना ली मैंने क्या, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बच्चों फिर अपने पास में बाय कंस्ट्रक्शन में हमने ले रखा है
कि जो डी एफ है, डी एफ पैरेलल किसके है, BC के, ठीक है। तो वही बाय थ्योरम 11.1 थ्योरल थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और अपने पास में क्या बनेगा, AD अपॉन BD। तो ये बन गया AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AF अपॉन CF, ठीक है। ये इनका रेशियो हो गया, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। और रीजन क्या दिया हमने, बाय BPT थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। तो ध्यान से देखिए, इनके LHS पार्ट्स इक्वल है, तो RHS पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास में, AE अपॉन CE इज इक्वल्स टू AF अपॉन CF, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब भी आपकी इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, अपने को कोई सेम साइड बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ दोनों साइड 8 कितना कर दिया हमने, +1, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में, CE, ये बन जाएगा AE प्लस CE। इसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम आएगा CF, और ये भी बन जाएगा AF प्लस CF। तो ध्यान से देखिए, AEC मिलकर क्या बना रहे हैं अपने पास में, AC, और AFCF भी क्या बना रहे हैं, AC, और डिवाइड में अपने पास में CE, और यहाँ है CF। अब देखिए ध्यान से, AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बना 1 अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CF। दोनों को क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन गया CE इज इक्वल्स टू CF, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट C तो क्या है, सेम है, तो E और F भी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हेंस E एंड F आर सेम पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर ये सेम पॉइंट है, तो हम क्या कर लेंगे, F की प्लेस पे E को पुट कर लेंगे। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन में ले रखा था, उसकी प्लेस में हम क्या करेंगे, F की जगह क्या पुट करेंगे, E। तो वो हो जाएगा अपना प्रूफ। तो ये हो गया DE पैरेलल BC, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है बच्चों। तो दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE हो चाहे RBSE हो, ठीक है। कई बार आपके थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और इनमें से कोई ना कोई एक थ्योरम आपको मिलती है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।